Hello student, welcome back to my channel. Now I am going to start my new topic which is called body fluid. This chapter is of class 10th and the name of the chapter is circulatory system. अब हम समझेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स होते क्या हैं, क्योंकि हमें अगर ये तीन फ्लूइड समझ में आ गए तो हम इसके बाद इसका आगे फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग है या फिर ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल या इवन प्लांट, कोई भी लिविंग चीज़ है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सर्कुलेशंस होते हैं। उन सारे सर्कुलेशन के लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है? बॉडी में फ्लूइड्स की। जैसे हम कह सकते हैं पानी में किसी चीज़ को डाला जाए तो जैसे पानी फ्लो करेगा उसके साथ वो चीज़ें भी फ्लो हो जाएंगी, बट वो उसके अंदर मिक्सअप होनी चाहिए। तो सेम हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं वो सब किसके थ्रू होती हैं? फ्लूइड के थ्रू। यानी फ्लूइड दो तरीके के सिस्टम पे वर्क करता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम और एक होता है कलेक्टिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का काम होता है जैसे कोई चीज़ पिक करी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है तो आप कार में बैठे, कार ने आपको वहाँ पहुँचा दिया। तो सेम चीज़ है, इस फ्लूइड के अंदर जो भी सेल को नीड है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स, वो सारी चीज़ें क्या करेगा? फ्लूइड कलेक्ट करेगा और उसको सेल्स तक पहुँचा देगा जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तो नॉर्मली भी वो फ्लूइड हल्का फुल्का फ्लो करके पहुँचा देगा। यानी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्सटेंस का, वो किसके थ्रू होता है? फ्लूइड्स के थ्रू। अब सेल्स ने उसको यूज़ किया, अब सेल क्या करेंगे? उसको यूज़ करने के बाद में मान लेते हैं कोई दूसरा कोई सेल है जहाँ तक पहुँचाना है या फिर बॉडी से रिमूव आउट करना है, यहाँ पर भी कौन काम करेगा? बॉडी फ्लूइड्स काम करेंगे। यानी उसको कहेंगे कलेक्टिंग सिस्टम। मतलब उस फ्लूइड ने कलेक्ट की चीज़ों को और फिर उसको पास आउट कर दिया बॉडी में से, यानी रिमूव आउट भी कह सकते हो या किसी और सेल तक पहुँचाना। इसका मतलब है बॉडी फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी और ज़्यादा फर्दर इंपॉर्टेंस समझते हैं। वैसे मेनली तीन टाइप के फ्लूइड्स है जो मैंने मेंशन किया, मैंने एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हमें इसकी नीड समझनी है। यानी नीड मतलब होता है फॉर श्योर इंपॉर्टेंस, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो इनडायरेक्टली कहें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लूइड पर ही डिपेंड हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में किसका होता है? हमारी बॉडी में गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारी बॉडी में हम जो खाते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जो भी आपने चीज़ें खाई, जैसे आपने कोई भी खाना खाया, कोई भी चीज़ खाई तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी। डाइजेस्ट होने के बाद उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ खाया, वो डाइजेस्ट हो गया लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या फिर ये भी कह सकते हैं डाइजेस्ट तो हुआ लेकिन वो फर्दर सेल्स तक पहुंच नहीं पाया। तो उस फर्दर सर्कुलेशन के लिए कि हर रिमोट एरिया, यानी रिमोट मतलब जहाँ सेल तक पहुंच नहीं पा रहा, आपके पैर के टिप तक भी अगर वो नहीं पहुंच पा रही तो वहां पर पहुंचाने का काम किसका होगा? बॉडी फ्लूइड्स का। ऐसे ही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब गैसेस, CO2, O2, यानी O2 को लेना, फिर उसको CO2 को बॉडी से रिमूव आउट करना, हर सेल तक पहुंचाना, ये सब काम भी किसका होता है? बॉडी फ्लूइड का। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आपने जो भी चीज़ें खाई वो वेस्ट बॉडी से रिमूव आउट करना है, तो उस वेस्ट को उस एरिया तक पहुंचाना, उस ऑर्गन तक पहुंचाना जो बॉडी से रिमूव आउट करेगा, वो किसकी हेल्प से होगा? बॉडी फ्लूइड्स की हेल्प से। ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब होता है जो हार्मोन से रिलेटेड डीलिंग होती है। जैसे आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो उसको एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है जहाँ पे उसको अपना रिजल्ट शो करना होता है। ग्रोथ हार्मोन हो या फिर इमरजेंसी हार्मोन हो, तो इन सब में काम कौन करता है? बॉडी के फ्लूइड्स करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि बॉडी के तीन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, जिसको पहले फ्लूइड को हमने नाम दिया टिश्यू फ्लूइड, दूसरे को हमने दिया ब्लड और तीसरे को हमने नाम दिया लिम्फ। ब्लड से फिर भी सब वेल नोन है, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन टिश्यू फ्लूइड सबसे पहले हम समझते हैं। टिश्यू फ्लूइड होता क्या है? जैसे मान लो कोई एक ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल स्टमक, किडनी, लिवर, कोई भी एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन फॉर श्योर सेल से बना होगा। तो इन सेल के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। बनता कैसे हम उसको भी देखेंगे, पर टिश्यू फ्लूइड होता क्या है या प्रेजेंट कहाँ होता है? टिश्यू फ्लूइड हम ये कह सकते हैं, नाम में तो टिश्यू आ रहा है, टिश्यू मतलब है जो सेल्स के कंपोजिशन से बनता है उसे टिश्यू बोलते हैं, लेकिन टिश्यू फ्लूइड होता कहाँ है? बिटवीन दी सेल्स होता है, बिटवीन दी सेल्स। और किसके सेल्स में होता है? ऑर्गन के। यानी कोई भी ऑर्गन के सेल जो होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड रेड इन कलर और ये सब चीज़ें तो हम डीपली पढ़ेंगे क्या है, लेकिन जो ब्लड होता है मेनली वो कैसे बनता है? मैं ब्लड को पहले दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पार्ट करते हैं 55% और सेकेंड पार्ट 45, यानी 100% मैंने कंपोजिशन कर दी। 55% जो ब्लड है उसके अंदर होता है प्लाज्मा। सुना हुआ नाम लग रहा होगा, अभी रिसेंटली बहुत आया था, अभी हम पढ़ते हैं प्लाज्मा क्या है। फिर उसके बाद 45% इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं सेल्स।
अभी हम देखेंगे कौन से सेल्स होते हैं। सबने ब्लड रिपोर्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखी होगी, तो थोड़ा बहुत अभी देखेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड होता है। लिक्विड से ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं कहूँ एक जेली होती है। जेली मतलब क्या होता है? थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप, यानी प्रॉपर लिक्विड भी नहीं और प्रॉपर सॉलिड भी नहीं। इसका मतलब जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में 90% अप्रॉक्सीमेट है, 90-92 भी हो सकता है, वाटर होता है। मतलब एक फ्लूइड ही है प्लाज्मा, एक जेली टाइप फ्लूइड है, 90% इसमें होता है। उसके बाद में 7 to 8 अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% इसमें प्रोटीन होता है। उसके अलावा जो बचा 1 to 3% उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे सोडियम सॉल्ट्स हो गए, नमक खाते हैं हम, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं नियरली 3%। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी प्लाज्मा क्या है अगर देखा जाए तो 90% पानी है। इसका मतलब क्या है? ये भी एक फ्लूइड ही है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि ब्लड जो है उसकी फ्लूइडिटी जो है जिसकी वजह से वो फ्लो कर पाता है, वो मेनली प्लाज्मा है, जिसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने ये समझा कि ये एक प्लाज्मा जो है वो एक, पर ये एक्चुअल में होता किस कलर का है? ये होता है येलो कलर का। यानी प्लाज्मा का कलर जो होता है वो येलो है। तो अगर सिंपली आपसे कोई प्लाज्मा के बारे में पूछे तो आप कह सकते हो इट इज़ अ येलो फ्लूइड और अ येलो मैट्रिक्स। Matrix is just like a fluid. It is a yellow matrix or fluid which is yellow in color, तो हमने बता ही दिया, which contain 90% water and 7% protein. Very important to know about the name of protein which is called fibrinogen. Fibrinogen. The name of the protein is fibrinogen which is present in the plasma. अब हमने प्लाज्मा समझ लिया कि ब्लड के अंदर 55%, यानी अगर हम एक कंपोजिशन देखें तो उसमें 55% उसमें प्लाज्मा होता है। अब बचे हमारे 45% सेल्स, जिस सेल में हम डालेंगे पहले सेल को आरबीसी, दूसरे सेल को डब्ल्यूबीसी और तीसरे सेल्स को प्लेटलेट्स। सुने सुने नाम लग रहे होंगे। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स क्या है? अभी हम वो तो ज़्यादातर फीवर में, डेंगू, मलेरिया, इसमें तो प्लेटलेट्स नाम सुना ही होगा। हम इनके फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन हमें पहले ये समझना है कि जो ब्लड है उसकी मेन कंपोजिशन क्या है, यानी ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने ब्लड का पढ़ा प्लाज्मा, सेकेंड हमने पढ़ा आरबीसी, थर्ड हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी और हमने लास्ट पढ़ा प्लेटलेट्स। यानी ब्लड मेनली 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसमें 55% ये हैं और उनके अंदर 45% ये सेल्स हैं जो मिक्स हैं, और यही सेल अपने फंक्शनिंग करते हैं पूरे ब्लड को लेके, कि सबका अलग अलग काम होता है। आरबीसी की वजह से ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वो हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी ब्लड तो हमने समझ लिया क्या है, बट अगर इस ब्लड में या इस प्लाज्मा में से अगर इस प्रोटीन को हटा दिया जाए, इस प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए, तो एक लिक्विड बनता है। उस लिक्विड को बोलते हैं सीरम। यानी मैं सिंपल वर्ड में लिखूं मैथ्स के हिसाब से, सीरम मतलब प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। यानी अगर प्लाज्मा में से उस प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए अगर, तो क्या एक लिक्विड बनेगा? उस लिक्विड को हम बोलते हैं सीरम। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, यानी लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जैसे एक ब्लड है तो ब्लड जो होगा वो ऐसे तो फ्लो हो नहीं रहा, ये बॉडी में कैसे फ्लो होता है? कुछ वेसल्स के थ्रू होता है, जिन्हें आप नसें कहते हो, यानी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरी, इनके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होते हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर इसी कैपिलरी है या कोई भी वेन है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब बाई चांस ऐसा हो जाए कि इसमें से ये ब्लड बाहर निकला है, जैसे प्रेशर ज़्यादा हो तो थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ सकते हैं, सेम ऐसे ही अगर इसमें से ब्लड रिमूव आउट हो जाए, तो ये ब्लड जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस ब्लड को हम बोलने लगते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो हमने यहाँ पढ़ा था। यानी ये टिश्यू फ्लूइड किसी और से नहीं, ये ब्लड से ही बनता है अगर कैपिलरी में से थोड़ा सा रिमूव आउट होने लगे। लेकिन इसको रीएब्जॉर्प्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, आर्टरीज वेन का काम, तो ये से रीएब्जॉर्ब भी करती हैं। लेकिन रीएब्जॉर्ब करते टाइम पे ये किसी और तरीके के चैनल में एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। उन चैनल्स यानी आप कह सकते हो एक ट्यूब से निकल के वो किसी दूसरी ट्यूब में एब्जॉर्ब होने लगता है ब्लड, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं जा पाता, क्योंकि ये जो आर्टरीज वेन है, ये इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो शेप है, इसमें से ये सारी चीज़ें रिमूव आउट नहीं हो पाती हैं।
कुछ की शेप इतनी बड़ी होती है कि वो उस होल को यानी उस पोर को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाती। जैसे हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी की ऐसी शेप होती है कि वो उसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती। ऐसे प्लेटलेट्स की जैसी शेप है उस हिसाब से वो भी उसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब जब यहाँ से ये ब्लड रिमूव आउट होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से आरबीसी और प्लेटलेट्स ये दो चीजें जो होंगी ना ये नहीं निकल पाएंगी। तो इसका मतलब है इस चैनल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, मेनली डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा ये प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के फ्लूइड जो है इसे दोबारा रीएब्जॉर्ब करने का पर्पस जो होता है वो इसी ब्लड का यानी वेन्स का होता है, लेकिन ये नहीं कर पाते तो ये किसी और चैनल में एंटर हो जाती हैं। उसी चैनल को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। और उस फ्लूइड को ही हम बोलते हैं लिम्फ, यानी फ्लूइड जो है वो ब्लड से ही निकला हुआ है लेकिन किसी और ट्यूब में एंटर हो गया। बस उसकी कंपोजिशन में ना डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा, ना आरबीसी प्रेजेंट होगा और ना प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी उसकी कंपोजिशन में होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर ब्लड और लिम्फ का एक बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं और लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते हैं। कॉमन चीज दोनों के अंदर डब्ल्यूबीसी हैं, यानी दोनों एक तरीके के इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। यानी मेनली यही हमारा बॉडी फ्लूइड्स है जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले पार्ट में पढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया बॉडी फ्लूइड्स करते क्या हैं, उनका मेन काम क्या होता है, कितने टाइप के हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं। हम इनको फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे 3 टाइप के फ्लूइड्स हैं जिसे हमने बोला टिश्यू फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ। थैंक यू सो मच।